दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आज जो ऐलान किया गया उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है और यूरोपीय यूनियन सहित यूक्रेन को इस फैसले से बड़ा झटका लगा है। ट्रंप के द्वारा किए गए इस ऐलान के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे और इसका क्या इम्पैक्ट आने वाले समय में वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर पड़ने वाला है, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उड़ीसा जहां की धरती कोयला, लोहा और अन्य खनिज पदार्थ उगलती आई है, अब उड़ीसा में सोने का एक बड़ा भंडार हमारे हाथ लगा है। इस खबर के बारे में भी इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। रूस और यूक्रेन का युद्ध आपको याद ही होगा। 3 साल से ये युद्ध चल रहा है और लाखों लोग इसकी वजह से मुश्किलों में फंसे हुए हैं। जब ये वॉर शुरू हुई थी तब इसका सबसे बड़ा कारण यही बताया गया था कि रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन नेटो में शामिल हो। रूस को डर था कि अगर यूक्रेन नेटो में चला गया तो रूस की सीमा पर नेटो की फौज आ जाएंगी और उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बार बार कह रहे थे कि हमें नेटो की मेंबरशिप चाहिए। उनका कहना था कि रूस से हमें सबसे बड़ा खतरा है और जब तक नेटो हमारे साथ नहीं होगा तब तक हम सुरक्षित नहीं है। इस बात को लेकर विवाद इतना बड़ा कि पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और आज 3 साल बाद भी ये युद्ध थमा नहीं है। वहीं अब तक की स्थिति ये थी कि पश्चिमी देश कभी भी साफ साफ नहीं कहते थे कि यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप मिलेगी या नहीं। वे बस इतना कहते थे कि हम समर्थन करते हैं, हम मदद करेंगे, लेकिन कोई पक्की बात सामने नहीं आती थी। लेकिन अभी अचानक एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि यूक्रेन को नेटो की सदस्यता नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं, ट्रंप ने क्रीमिया को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि क्रीमिया अब रूस का हिस्सा है और यूक्रेन उसे कभी वापस नहीं पा सकेगा। ये बयान इसलिए बड़ा माना जा रहा है क्योंकि 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। उस समय पूरी दुनिया ने इसकी निंदा की थी और रूस को G8 से बाहर भी कर दिया गया था। तब से पश्चिमी देशों की यही लाइन रही है कि क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा है, लेकिन ट्रंप का ये कहना कि क्रीमिया ऑफ द टेबल यानी अब ये मुद्दा खत्म है, बहुत बड़ी बात है। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भले ही नेटो की सदस्यता यूक्रेन को नहीं मिलेगी, लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगी देश यूक्रेन को नेटो जैसा सुरक्षा आश्वासन दे सकते हैं। नेटो का जो आर्टिकल 5 है, जिसके तहत किसी एक सदस्य देश पर हमला पूरे नेटो पर हमला माना जाता है, उसी तरह का सुरक्षा वादा यूक्रेन को दिया जा सकता है। लेकिन जेलेंस्की को इस पर भरोसा नहीं है। दरअसल नेटो की सदस्यता और सुरक्षा आश्वासन में बहुत फर्क होता है। नेटो में अगर कोई देश आधिकारिक तौर पर शामिल हो जाता है तो उसकी रक्षा करना बाकियों की कानूनी जिम्मेदारी बन जाती है, लेकिन अगर केवल आश्वासन दिया जाए तो ये बस एक राजनीतिक वादा होता है जिसे हालात के हिसाब से बदला भी जा सकता है। यूक्रेन को डर है कि कहीं ये भी 1994 के बुडापेस्ट मेमोरेंडम जैसा ना हो जाए। उस समय भी सुरक्षा का भरोसा दिया गया था, लेकिन असल में किसी ने मदद नहीं की थी। जेलेंस्की का कहना है कि उन्हें आधी अधूरी बातें नहीं चाहिए, उन्हें साफ साफ नेटो की मेंबरशिप चाहिए, ताकि रूस अगर दोबारा हमला करता है तो अमेरिका और यूरोप मजबूरी में भी खड़े हो, वरना सिर्फ बयानबाजी से उनकी रक्षा नहीं होगी। वहीं अब मामला और दिलचस्प इसलिए हो गया क्योंकि आज ही नेटो के बड़े नेताओं की मीटिंग होनी है। इस पर आगे बात करेंगे। उससे पहले अक्सर कमेंट सेक्शन में लोग मुझसे पूछते हैं कि अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं, तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं एक शानदार ऐप से, मार्केट वोल्फ। मार्केट वोल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जहां आप सिर्फ 99 रुपए की लाइफ टाइम फीस में ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। ना कोई मंथली चार्ज, ना कोई हिडन फीस। इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि चाहे मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे, आप दोनों सिचुएशन में पैसे कमा सकते हैं और ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ चाहता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि ये ऐप इतना परफेक्ट क्यों है और इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने मार्केट वोल्फ ऐप खोला, पिन डालकर लॉगिन किया। यहाँ इनका फॉलो ट्रेंड फीचर है जहां आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिनमें लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं और जो हाई मोमेंटम में है। आप सिर्फ एक टैप में उन्हें फॉलो करके ट्रेड कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड सरप्लस किया और बस मेरा ट्रेड शुरू हो गया। यहाँ आप अपना ट्रेड लाइव मॉनिटर कर सकते हैं और सबसे बढ़िया बात, यहाँ आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहाँ दूसरे एप्स में 3 गुना पैसा लगता है। वहीं मार्केट वोल्फ में कम पैसे से भी शुरुआत हो सकती है। इनका इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर आपको नुकसान से बचाता है। अगर ट्रेड एक लिमिट तक नीचे जाता है तो ये खुद ही उसे रोक देता है। ब्रोकरेज की बात करें तो मार्केट वोल्फ का ब्रोकरेज इंडस्ट्री में सबसे कम है, मतलब कम पैसे लगाओ ज्यादा प्रॉफिट पाओ। जैसे अभी मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और कुछ ही मिनटों पर
1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया। वहीं जब से ट्रंप ने ट्रेड वॉर शुरू की है तब से गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के प्राइस काफी ऊपर जा रहे हैं। इस ऐप की खास बात यह है कि आप इन कमोडिटीज में भी ट्रेड कर सकते हैं सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ आपको फ्री में एक्सपर्ट रिकमेंडेशन भी देता है। देखिए, मई में ट्रेडर्स ने 57,170, जून में 70,468 और जुलाई में 59,696 रुपए का प्रॉफिट बुक किया, सिर्फ इनकी एक्सपर्ट गाइडेंस से। और सबसे खास बात, इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ कोई कमीशन नहीं लेता, पूरा प्रॉफिट सिर्फ आपका होता है। मार्केट वुल्फ ऐप बहुत सिंपल और सिक्योर है, तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में भी पिन किया गया है। जाइए और अभी डाउनलोड कीजिए मार्केट वुल्फ ऐप। 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, iOS और एंड्रॉइड दोनों पर उपलब्ध है। आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कीजिए मार्केट वुल्फ ऐप के साथ। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसा कि हमने बताया कि आज वॉशिंगटन में जेलेंस्की और यूरोप के बड़े नेताओं की मुलाकात ट्रंप से होनी है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और फिनलैंड के नेता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सब ये देखना चाहते हैं कि ट्रंप के बयान के बाद बातचीत किस दिशा में जाती है, क्योंकि अगर अमेरिका का रुख बदलता है तो यूरोप के बाकी देश भी दबाव में आ सकते हैं। दूसरी तरफ रूस और ट्रंप के बीच हाल ही में अलास्का में बातचीत हुई थी। वहां से जो रिपोर्ट आई उनमें कहा गया कि पुतिन इस बात पर राजी हो सकते हैं कि अगर यूक्रेन को नेटो जैसी सुरक्षा मिले लेकिन नेटो की सदस्यता न मिले तो वह युद्ध रोक सकते हैं। इसके साथ ही रूस चाहता है कि डोनबास रीजन यानी डोनेस्क और लुहानस्क पूरी तरह उसके कब्जे में आ जाए। खेरसोन और जेपोरिजिया तक उसने पहले ही कब्जा कर रखा है। अगर ये शर्त मान ली जाती है तो शायद युद्ध रुक सकता है, लेकिन जेलेंस्की का कहना है कि वह कोई भी जमीन रूस को नहीं देंगे। यूक्रेन का संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता। अगर जमीन छोड़नी है तो जनता से वोट कराना होगा और साफ है कि जनता अपनी जमीन देने के लिए कभी राजी नहीं होगी। इसीलिए जेलेंस्की इस डील को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। अब सवाल उठता है आगे क्या होगा। आज की मीटिंग में यही देखा जाएगा कि ट्रंप अपनी बात पर अड़े रहते हैं या फिर कोई नया रास्ता निकलता है। क्या अमेरिका लिखित में कोई सुरक्षा गारंटी देगा? क्या रूस और यूक्रेन के बीच सीजफायर की शुरुआत होगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूरोप के देश एकजुट रहते हैं या उनके बीच भी मतभेद उभर आते हैं। अभी के लिए इतना तय है कि ट्रंप ने अपने बयान से पूरी तस्वीर बदल दी है। पहली बार किसी बड़े पश्चिमी नेता ने साफ कह दिया है कि यूक्रेन को नेटो की सदस्यता नहीं मिलेगी और क्रीमिया रूस का हिस्सा रहेगा। यह बयान यूक्रेन और यूरोप दोनों के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब देखना होगा कि जेलेंस्की इस दबाव को कैसे संभालते हैं। क्या वह अपनी जमीन पर समझौता करेंगे या फिर आखिरी दम तक लड़ाई जारी रखेंगे? और क्या वाकई ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच कोई डील करा पाएंगे या फिर वह भी केवल एक राजनीतिक बयान बनकर रह जाएगा? ये मामला आने वाले दिनों में और बड़ा होने वाला है, क्योंकि अगर यूक्रेन को नेटो से दूर रखा गया तो ये पूरी यूरोप की सुरक्षा नीति को बदल देगा और अगर रूस को आधिकारिक तौर पर क्रीमिया और डोनबास का हिस्सा मिल गया तो ये आने वाले दशकों तक इतिहास की सबसे बड़ी डील मानी जाएगी। आपको क्या लगता है इस पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दरअसल खबर आई है कि उड़ीसा की जमीन के नीचे सोना छिपा हो सकता है। पहले हम उड़ीसा को कोयला, लोहा और बॉक्साइट के लिए जानते थे, लेकिन अब वही उड़ीसा भारत का गोल्ड सेंटर बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI ने कई जिलों में सोने के भंडार की संभावना जताई है। शुरुआती अनुमान बताते हैं कि यहां लगभग 10 से 20 मैट्रिक टन सोना मौजूद हो सकता है। ये खोज छोटी जरूर लग सकती है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोना आयात करने वाला देश है। हर साल भारत 700 से 800 टन सोना विदेशों से खरीदता है। सिर्फ 2023 में ही भारत ने करीब $55 बिलियन का सोना बाहर से मंगाया। वहीं घरेलू उत्पादन की बात करें तो भारत मुश्किल से सालाना 2 टन सोना ही निकाल पाता है। ऐसे में उड़ीसा से आई ये खबर उम्मीद जगाती है कि भारत धीरे धीरे अपनी जरूरतों के लिए खुद पर निर्भर हो पाएगा। अगर ये रिजर्व सच साबित होता है तो ये भारत के लिए खनन इतिहास का एक नया अध्याय होगा। सोचिए, अगर देश का पहला बड़ा गोल्ड माइनिंग हब उड़ीसा बनता है तो इसका असर सिर्फ सोने तक सीमित नहीं रहेगा। माइनिंग के साथ साथ सड़क, बिजली, ट्रांसपोर्ट और लोकल सर्विसेज का भी विकास होगा। हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिलेगा। उड़ीसा पहले ही मिनरल्स के लिए मशहूर है। देश का 96% क्रोमाइट, 52% बॉक्साइट और 33% लोहा मौजूद है। अगर अब सोना भी जुड़ता है तो ये राज्य और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। सरकार ने भी इस मौके को हल्के में नहीं लिया है। OMC यानी उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन और GSI ने मिलकर एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ाने की योजना बना ली है। इस खोज का असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिख सकता है।
है। अमेरिका और यूरोप अपनी करेंसी को गोल्ड रिजर्व से मजबूत रखते हैं। चीन ने पिछले 10 सालों में अपने गोल्ड रिजर्व को 4 गुना बढ़ा लिया है। रूस भी प्रतिबंधों के बीच सोने को डॉलर के विकल्प की तरह इस्तेमाल कर रहा है। भारत के पास अभी केवल 822 टन गोल्ड रिजर्व है, जबकि चीन के पास 2200 टन से ज्यादा है। ऐसे में अगर भारत घरेलू उत्पादन से धीरे धीरे अपने रिजर्व बढ़ाता है तो ये उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को मजबूत करेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मार्केट वोल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं और ये iOS और एंड्रॉइड दोनों पर अवेलेबल है। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी जरूर शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।